10th क्लास की एक छोटी सी क्लास होने वाली है ये, जिसके अंदर आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम है 10th क्लास का उसमें फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उनको सोल्व करने के या फिर छोटे क्वेश्चन जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं फॉर्मूले बेस्ड, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अपना आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको बोला जाता है दूरी सूत्र। ये होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है, ये पता है आपको। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, अगर x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 अगर y वाले के निकालने हैं। एक रिलेशन है कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जो भी नंबर्स आपको देते हैं उनकी प्रोडक्ट बराबर होनी चाहिए एलसीएम गुणा एचसीएफ की। यहाँ से निकालना आ जाता है, कई बार एलसीएम पूछ लेता है, कई बार एचसीएफ पूछ लेता है। सम ऑफ जीरो आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपने याद रखना है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, जैसे हमारे पास मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब है 2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 1, तो वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछ रखा है तो वो हो जाएगी सी बाई ए। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, जैसे इसके अंदर माइनस 8 है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो आपका 1 है ही। ये तीन रिलेशन है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है। a1 a2 बराबर है b1 b2, तो ये क्या करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो इनका होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या जिसको हम नाम दे देंगे यूनिक सॉल्यूशन, ये आपका रहेगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपको सेकंड केस मिलता है a1 a2 बराबर है b1 b2 के और बराबर है c1 c2 के, तो जो लाइंस होंगी वो आपकी होंगी को इंसिडेंट लाइंस, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। इस केस में जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और जो थर्ड केस आपका बनता है, थर्ड केस के अंदर आपकी एक सिचुएशन और क्रिएट हो जाएगी कि a1 a2 बराबर है b1 b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 c2। उस केस में जो लाइंस होंगी वो पैरेलल्स लाइन होंगी या इनकॉन्सिस्टेंट होती है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। इन तीनों केसेस से क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आता है, छोटे क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो आते हैं। 7वें नंबर पे आपको फिर ये रिलेशन दे रखा है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से कम होगा तो दो बराबर और रियल रूट्स आपको मिलेंगे। टू इक्वल रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। दो इक्वल और बराबर रूट्स मिलेंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के होगा, और दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम होगा। नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम है तो उस केस के अंदर कोई भी रियल रूट्स आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। वी गेट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अगर वो रूट्स आपको निकालने हैं तो उसके लिए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a अंडर रूट, या माइनस बी ए माइनस, या तो यहाँ पर आप माइनस बी ए प्लस माइनस कर सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर अलग अलग याद रखना चाहो तो ये माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में हो जाएगा 2a। ठीक है, पॉइंट है उसके अंदर आपसे पूछ रखा है डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला याद रखना है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा। ए जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एपी, एपी का जो जनरल फॉर्मूला है ए प्लस डी ए प्लस 2d। ए जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और डी का मतलब होता है डिफरेंस।
एसन अगर सम ऑफ टर्म्स पूछ लेता है तो वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। If L is last term of finite AP then sum of all terms of AP given by अगर आपको L कोई लास्ट टर्म दे रखी है और फाइनाइट AP है तब जो सारी की सारी टर्म्स होंगी AP की उनका सम होगा S n/2 a प्लस में L। कई बार डायरेक्ट लास्ट टर्म आपको दे देता है तो उस टाइम आपको सम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है n/2 a प्लस में L। पॉइंट नंबर जो 13 है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट PXY फ्रॉम द ओरिजिन इज। ओरिजिन से अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है एक पॉइंट की जिसके कोऑर्डिनेट P दे रखा है x और y, तो ये हो जाएगा x² प्लस y²। पॉइंट नंबर 14 है, इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला दे रखा है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला रहेगा आपका x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अगर y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, y निकालना है तो m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। यहाँ पर a के जो कोऑर्डिनेट है वो हम मान रहे x1 y1 है, b के हैं x2 y2 और m1 m2 हमने क्या लिए हैं रेशियो, तो ये x आपका ये रहेगा, y आपका ये रहेगा। अब आगे एक इम्पोर्टेंट टेबल दे रखी है जो आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, उस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है भाई। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। sin 0 0 होता है, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और 91। अब यहाँ से वापिस शुरू कर दो, कोस के अंदर यहाँ से उल्टा स्टार्ट कर दोगे, cos 1 0, cos 30 आ जाएगा √3/2, cos 40 आ जाएगा 1/√2 और cos 60 आ जाएगा 1/2। ऐसे ही tan 0 ये रहेगा आपका 30 पर 1/√3, 45 पर 1, 60 पर √3 और 90 पर नॉट डिफाइंड। कोट थीटा tan का अपोजिट करते जाओगे, पीछे से ले आओ, नॉट डिफाइंड आएगा 0 पर, 30 पर आएगा √3, 45 पर आएगा 1 और 60 पर आएगा 1/√3 और 90 पे क्या आ जाएगा 0। सेकेंड थीटा 30 पे रहेगा 2/√3, 45 पे √2, 60 पे 2 और 90 पर नॉट डिफाइंड। अब सेकेंड का आप अपोजिट लेते चलो पीछे से, तो कोसिकेंट थीटा जो होगा वो आ जाएगा आपका 0 पर नॉट डिफाइंड, 30 पर 2, 45 पर 45 पर √2 और 60 पर हो जाएगा 2/√3 और 90 पर हो जाएगा 1। तो इस टेबल से श्योर आपका 2-4 नंबर पक्का आता है, या तो डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है या किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये वैल्यू पुट करके उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 16 में साइन थीटा। साइन थीटा होता है 1 कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा 1 कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा 1 सिकेंट थीटा। टेन थीटा होता है साइन कोस थीटा, या फिर टेन थीटा को बोल देते हैं 1 कोट थीटा। ये दोनों रिलेशन है, साइन कोस भी होता है और 1 कोट भी होता है। कोट थीटा साइन का अपोजिट हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, या फिर 1/tan थीटा। सिकेंट हो जाएगा 1 कोस थीटा, कोसिकेंट थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा। कोसिकेंट थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा। tan थीटा ये ऊपर रिलेशन मैंने बता दिया। फिर आया कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा, और cot थीटा है ये हो जाएगा 1/tan थीटा। अब आगे 2-4 रिलेशन और हैं आपके इसी से, कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कोस थीटा नेवर एक्सीड्स 1। जो साइन थीटा है और कोस थीटा है इसकी वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं होती, जबकि सिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है।
अब यहाँ से भी कई बार हम रिलेशन यूज करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 के, सीकेंड थीटा प्लस माइनस में टेन थीटा बराबर किसके होता है 1 के, कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या रहेगा 1 के। ये जो रिलेशन हम पढ़ रहे हैं ये रिलेशन सारे के सारे आपके क्वेश्चन के अंदर काम आएंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 17 में देखिए आपको टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो किसी भी सर्कल का टेंजेंट होता है वो क्या रहता है परपेंडिकुलर रहता है किसके टू द रेडियस, रेडियस के परपेंडिकुलर रहता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट नंबर 18 द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल की जो दो टेंजेंट होती है ना उनकी जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या रहती है इक्वल रहती है। पॉइंट नंबर 19 है एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर का पॉइंट नंबर 19 में ये हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पॉइंट नंबर 20 पे चलते हैं। अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है आपको, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, तो आर्क के लिए फॉर्मूला रहेगा थीटा बटे 360 2 पाई आर। ये याद रखना अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो फॉर्मूला रहेगा 2 पाई आर, और अगर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पॉइंट नंबर 21 है। पॉइंट नंबर 21 में आपको बताना है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। कोई सर्कल है उसका सेगमेंट और उस सेगमेंट का एरिया आपने निकालना है तो उसके लिए क्या याद रखना है आपने एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर। जो भी कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर है उस कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। जैसे ये मान लीजिए अपना सर्कल है, इसके अंदर ये इसका सेंटर है, ये बनेगा आपका सेक्टर, ये सेक्टर है, और ये जो होगा ये जो नीचे वाला छोटा सा पोर्शन है इसको हम नाम दे देते हैं सेगमेंट। ये होगा सेगमेंट और ये आपका पूरा रहेगा सेक्टर। अगर आपको सेगमेंट निकालना है तो इस पूरे सेक्टर की वैल्यू में से इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो माइनस कर देना, वो एरिया आपका किसका आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ओके, पॉइंट नंबर 22 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 22 में आपसे पूछ रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपने याद रखना है 2 पाई आर स्क्वायर। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन होती है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। स्लैंट हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, आर का मतलब रेडियस, एल का मतलब ये स्लैंट हाइट से पाई आर एल। बेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा पाई आर स्क्वायर। चलते हैं पॉइंट नंबर 22 पर। पॉइंट नंबर 22 में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकालनी है तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। बेस एरिया ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू में एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर एच। पॉइंट नंबर 29 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बात हेमिस्फीयर की चल रही है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई, आर का मतलब रेडियस, एच का मतलब हाइट, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पॉइंट नंबर 31 में मीन निकालना है आपको, डायरेक्ट मेथड है तो ये एफ आई एक्स आई अपॉन में आ जाएगा सम ऑफ एफ का। जो एफ आई एक्स आई का सम होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे एफ के सम से, डायरेक्ट मेथड से आपका ये आ जाएगा मीन। पॉइंट नंबर 32 है। 32 पॉइंट में आपसे पूछ रखा है क्लास मार्क। अगर आपको क्लास मार्क निकालने हो तो क्लास मार्क के लिए आपको क्या करना है अपर क्लास लिमिट प्लस में लोअर क्लास लिमिट और इसको डिवाइड कर देंगे
2 से। जो अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट है दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो अपना आ जाएगा क्लास मार्क। 33 पॉइंट है मीन डेविएशन। इससे आपको मीन निकालना है, डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड आपका ये रहेगा a प्लस एफ आई डी आई का सम अपॉन में सम ऑफ f का। पॉइंट नंबर 34 के अंदर स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड मीन। मीन निकालना है तो स्टेप डेविएशन मेथड ये रहेगा आपका a प्लस एच सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में सम ऑफ f आई या f। पॉइंट नंबर 35 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 35 में आपको जो अगला फॉर्मूला है यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस फॉर्मूले पे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यहाँ से आपके 5 नंबर बन जाएंगे। मोड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल। H क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास आपकी आई है उससे जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है उसको मानते हैं F0 और उसकी जो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हम मान लेते हैं F2। तो इनका यूज करेंगे आप तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा मोड का L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 36 पर। इफ n इज ऑड, अगर ग्रुप डाटा आपको दे रखा है और n जो है वो ओड है तब आपको जो मीडियन निकालनी है वो होती है n प्लस 1/2वीं टर्म। और अगर इफ n इज इवन, अगर n की वैल्यू इवन है तब आपको जो मीडियन निकालनी है वो क्या होगी, एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस में 1 टर्म। n/2वीं और n/2 प्लस 1वीं जो टर्म होगी उससे हम निकाल देंगे मीडियन अगर आपको ग्रुप डाटा दे रखा है तो। 37 के अंदर यहाँ से भी देखो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है। पॉइंट नंबर 37 इसमें निकालनी है मीडियन। मीडियन ये होती है L प्लस n/2 माइनस CF इंटू में H और अपॉन में F। L का मतलब वही लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और H का मतलब है क्लास साइज। 38 पर आपको एक रिलेशन दे रखा, देखो इस रिलेशन से एक श्योर क्वेश्चन आता है। रिलेशन क्या दे रखा आपको, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। इस रिलेशन से आपसे मीडियन पूछ सकता है, मोड पूछ सकता है, मीन भी पूछ सकता है। तो रिलेशन याद रखना है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस में 2 मीन। ये आपको एक छोटी सी वीडियो में करवा दिए गए हैं तो इनको एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाइए। 2x पे करके इस वीडियो को आप देख लेना और अपने साथियों को भी, अगर इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है तो अपने साथियों को भी इसको शेयर कर देना और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।